जय हिंद साथियों, आज हम लोग अवकलन का बेसिक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में अवकलन का जितने भी सूत्र था वो हमने पढ़ लिया है। क्या किया है? वो हमने पढ़ लिया है। पिछले वीडियो में अवकलन का जितने भी सूत्र हैं वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर अवकलन का सूत्र जो है याद करना बहुत ज़रूरी होता है सवाल बनाने के पर्पज़ से, तो अवकलन का सूत्र जो है याद होना चाहिए इस बेसिक से क्वेश्चन को बनाने के लिए, और उससे और थोड़ा जो है उससे हार्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है फॉर्मूला की ज़रूरत होती है, जो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो चलिए कुछ आज बेसिक सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। बेसिक सा आज हम लोग का क्वेश्चन है कि अवकलन है, यानी अवकलन बेसिक क्वेश्चन है। इसमें इधर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इधर हमने जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या है फॉर्मूला? डी बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, और आगे है डी बटा डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 है। डी बटा डी एक्स सी इक्वल टू 0 है। क्या है? सी यहाँ पर क्या है? सी हमारा जो है ये कांस्टेंट है, इसी कारण क्या है ये हमारा ये 0 हो गया। क्या है? 0 हो गया। और डी बटा डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में जो है अवकलन हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो अवकलन हो रहा है वो कितना होता है? वो 1 होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में जो है बता चुका है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए तो और बेहतर तरीका से ये बेसिक सा क्वेश्चन जो है समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, और ऊपर वाला था डी बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। क्या है? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। जो इस यही 3 फॉर्मूला पे जो है हम बेसिक सा क्वेश्चन को उठाएंगे और नीचे से जो है ऊपर जाएंगे। ठीक है, यानी नॉर्मल सवाल से जो है थोड़ा हार्ड सवाल तक जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे ले लिए डी बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर 5। क्या लिए? डी बटा डी एक्स क्या लिए? डी बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर क्या लिए? हम 5 लिए। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? बात आता है कि इसको बनाएंगे कैसे। तो बनाएंगे एक्स टू दी पावर क्या है? 5 है। इसका फॉर्मूला हमने लिखाया है पहले भी और अभी भी लिखा हुआ है इसको बनाने के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला है डी बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू क्या है? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 है। क्या है? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 है। तो क्या है? एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन जो है ये एकदम सेम मिलता जुलता एकदम है ये फॉर्मूला। क्या है? एक्स टू दी पावर 5। यहाँ पर क्या है? एक्स टू दी पावर है, यहाँ पर है एक्स टू दी पावर 5 है, यहाँ पर क्या है? एक्स टू दी पावर एन है। ये सेम फॉर्मूला एकदम मिल रहा है, सिर्फ यहाँ n के जगह पर यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं। जो क्या होता है? n क्या है हमारा? वो नंबर है। क्या है हमारा? वो नंबर है। तो क्या होता है? n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला होता था क्या हमारा? फॉर्मूला है n एक्स पे पावर n माइनस 1। यही होता है ना इसका फॉर्मूला। ये सिंपल सा फॉर्मूला का सूत्र क्या आता है? n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो इसी के आधार पर जो हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 है, तो n क्या है? नंबर है। जो हमारा नंबर दिया है वही है n। क्या है? वही है ना हमारा n। जो नंबर दिया गया वही n है हमारा। तो नंबर कहाँ पर है? x टू दी पावर 5 है। x टू दी पावर 5 है ना, x टू दी पावर 5 तो 5 है, तो 5 नंबर है हमारा। तो 5 जो है आगे आ जाएगा। 5 जो है ये पहले आगे आ जाएगा। ये हमारा सूत्र बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये हमारा ये जो हमारा है ये सूत्र बोल रहा है। 5 हो गया, x है तो x लिख देते हैं, और n माइनस 1 है। क्या है यहाँ पर? n माइनस 1 है। n का मान कितना है? 5 है। क्या है? हम लोग देख पा रहे हैं कि n का मान कितना है? 5 है। 5 है तो 5 लिख देते हैं, और क्या है यहाँ पर फॉर्मूला में? माइनस 1 है, तो माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? 5 एक्स टू दी पावर 5 में 1 या क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ये हमारा हो गया इसका बेसिक सा आंसर। ठीक है, इसी तरह हम लोग बनाएंगे और
इसी के आधार पर और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर प्रश्न आ जाए बेसिक सा, ये जो है पूरा बेसिक सा प्रश्न है, क्या हो गया d बटा डी एक्स एक्स टू डी पावर 4, क्या है d बटा डी एक्स एक्स टू डी पावर 4 हो गया, क्या हो गया d बटा डी एक्स एक्स टू डी पावर 4। अब इसको बनाएंगे, क्या करना पड़ेगा, पहले जो पावर में है वो क्या है, नंबर है, उसको आगे लाना पड़ेगा हमें सूत्र के हिसाब से। किसके हिसाब से, ये सूत्र के हिसाब से जो है हमको आगे लाना पड़ेगा नंबर को, और जो है नंबर में एक घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक जो है घटाना पड़ेगा। तो 4 है तो 4 हम आगे ले लेते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा हमको, 4 को जो है हमें आगे ले लेना पड़ेगा। आगे ले लेते हैं वो सूत्र के अनुसार, ठीक है। 4 को आगे ले लिए, अब x है, x टू दी पावर कितना है हमारा 4 है, तो 4 में क्या करना है, -1 करना है। क्या करना है, -1 करना है। क्या करना है, -1 करना है इस फॉर्मूला के हिसाब से। किस फॉर्मूला के, इस फॉर्मूला के हिसाब से जो है -1 करना है। ये और वो सेम फॉर्मूला है। अब इसको अगर हल करते हैं तो क्या होता है, 4x टू दी पावर 4 में 1 गया, क्या बच जाएगा 3, क्या बच जाएगा 3। ये हो गया हमारा आंसर, एकदम बेसिक सा आंसर है, ठीक है। और इसी तरह का फिर से लेते हैं, d बटा डी एक्स एक्स टू डी पावर 3। अगर इसको बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, पहले तो हम नंबर को पहले आगे लेंगे। ये फॉर्मूला जो है हमारा, इस फॉर्मूला के आधार पर क्या है, d बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर n यानी एक्स टू दी पावर n जितना भी कोई भी नंबर होगा ना, इसी फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला के आधार पर जो है बनाएंगे। एक्स टू दी पावर कितन कोई भी नंबर हो जाए, वाई टू दी पावर कितना कोई भी नंबर आ जाए, जेड टू दी पावर कितना भी नंबर आ जाए, थीटा की पावर कितना भी नंबर आ जाए, सबको जो है इसी फॉर्मूला पर जो हम लोग हैं बनाएंगे। क्या करेंगे, बनाएंगे इसी फॉर्मूला पे। तो इसको बनाते हैं हम, क्या करना पड़ेगा, इसको सूत्र के अनुसार जो है नंबर को पहले तो आगे लेना पड़ेगा। सूत्र पहले क्या होता है, n x टू दी पावर n-1 होता है। तो n क्या है, हमारा नंबर है, क्या है, n हमारा नंबर है, नंबर को आगे ले लेते हैं, 3 है नंबर, और x पे पावर कितना है, n-1 है। n क्या है हमारा, वो 3 है, 3-1 क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो गया। और लेते हैं बेसिक सा क्वेश्चन। d बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर 2 लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर लेते हैं इसका। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह का सवाल अगर सिंपल सा अगर पूछ दिया जाए तो एकदम हम लोग मुंह से बना देंगे। इसको जो है कलम कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर सूत्र हमें याद रहा तो, ठीक है। इसमें सूत्र याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग सूत्र इसे जो है इसमें याद ही रखें तो बेहतर रहेगा। क्या है, पहले तो नंबर को हमको आगे लेना पड़ेगा सूत्र के अनुसार। नंबर कितना है, 2 है, आगे ले लिए भाई। अब क्या है, x टू दी पावर 2 है, x टू दी पावर 2 है, माइनस कितना करना है पावर में, माइनस जो है क्या करना है, 1 करना है माइनस, ठीक है, -1। क्या हो गया, 2x टू दी पावर 2 में 1 गया 1, कितना 2 में 1 गया 1, और x टू दी पावर 1 है, 1 लिखें अथवा नहीं लिखें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो ठीक है, 1 लिखें अथवा नहीं लिखें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये छुपा रहता है 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये 2x हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं 5 नंबर, d बटा डी एक्स एक्स है, d बटा डी एक्स एक्स है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये भी ये सिंपल है, एकदम फॉर्मूला है ये। आप लोग देख पा रहे होंगे, d बटा डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, 1 है। क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो है हमारा दिया गया है कितना है, ये 1 दिया गया है। बस सिंपल सा एकदम फॉर्मूला ही यहाँ पर आ गया है। क्या हो गया है, सिंपल सा एकदम जो है फॉर्मूला ही हमारा आ गया है। तो इसको बनाएंगे,
इसको बनाएंगे क्या, इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला ये होता है तो क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। डी बटा डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें 1 लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। ये हो गया। उसी तरह से अगर हमारे पास दिया रहे डी बटा डी वाई वाई का रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी बटा डी वाई वाई के रेस्पेक्ट में वाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोलेंगे ये तो सूत्र में है ही नहीं 1। ये जो है ये रेस्पेक्ट जो अगर सेम हो गया, ये जिसके रिस्पेक्ट में जो है ये अगर सेम हो गया तो वो 1 होता है। जैसे यहाँ पर हमारा था क्या कि डी बटा डी एक्स एस के रिस्पेक्ट में क्या था 1 था, सिर्फ ये एक्स जो है ये एक्स ये दोनों सेम मिल रहा है। क्या मिल रहा है ये दोनों सेम मिल रहा है, ये दोनों के रिस्पेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर जो है कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है A to Z से लेकर, क्या से A to Z से लेकर, ठीक है। हमारा क्या हो सकता है Y भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, W भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा डी बटा डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसी तरह से देखिए डी बटा डी वाई, अभी वाई नहीं अभी जेड लेते हैं, क्या जेड लेते हैं। अगर जेड लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेम मिल रहा है ना, रेस्पेक्ट में सेम मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर उसी तरह अगर जो है डी बटा डी थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो भी 1 होगा, क्योंकि ये रिस्पेक्ट जो है हमारा सेम मिल रहा है। क्या मिल रहा है रिस्पेक्ट जो है हमारा सेम मिल रहा है, जो सापेक्ष जो है हमारा वो सेम मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो गया। अगर उसी तरह अगर फिर से और देखा जाए डी बटा डी टी और टी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने बताया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है इस फॉर्मूला पे देखेंगे, ये जो कांस्टेंट है 3 नंबर फॉर्मूला जो है हमारा वो कांस्टेंट है, उस पर देखेंगे अब सवाल। उस तरह से भी सवाल आ जाता है तो उसको किस तरह से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए 9 नंबर तक हमने बताया था, अब 10 नंबर है। क्या है डी बटा डी एक्स सी बराबर क्या है 0 है। क्या है डी बटा डी एक्स सी बराबर क्या है 0 है। सी हमारा क्या है यहाँ पर, सी हमारा जो है ये यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या है हमारा कांस्टेंट है। कोई भी अगर नंबर आ सकता है इसमें 1 to 100 लेकर, क्या होगा 1 to 100 तक का जो है या उससे भी अधिक आ सकता है हमारा ये नंबर यहाँ पर। तो उसी तरह अगर हम लिख दें कि डी बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर डी बटा डी एक्स और 5 लिख देते हैं, डी बटा डी एक्स 5 लिख देते हैं, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान भी 0 होगा। क्या होगा, इसका मान भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर हमें बोल दिया जाए कि डी बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर 7, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या होगा, ये भी जो है हमारा 0 हो जाएगा। जितना भी नंबर आ रहा है ना सब में जो है 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब में 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर आगे देखते हैं तो डी बटा डी एक्स 16 हो गया, तो इसको भी 0 लिख सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, इसको 16 है कि नंबर है इसलिए हम 0 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर आ जाए, क्या हो जाए, इसमें जो है हमारा कोई भी नंबर आ जाए उसको हम क्या करेंगे 0 ही लिखेंगे। अगर 0 है तो 0 ही लिखेंगे, 1 है तो 1 भी है तो क्या लिखना है 0 लिखना है। क्या करना है, 1 भी है तो हमारा 0 ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा हमारा, ये 0 ही लिखाएगा। अब और बेसिक सा थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। 14 नंबर होगा इस बार। डी बटा डी एक्स
एक्स टू दी पावर माइनस 7। अब ये सवाल कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे ये सवाल? ये जो है एकदम सिंपल सा है, जो मैंने पहले प्रश्न बताया है कि एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 7, बस सेम वही सवाल है। उसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव आ गया है, माइनस मार्किंग माइनस है, ठीक है। उसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव हो गया है। सिंपल सा एकदम वही उसी मेथड से बनाएंगे, उसी फॉर्मूला से बनाएंगे। तो कैसे बनाना पड़ेगा? तो है क्या करते थे हम पहले, नंबर जो था हमारा जो उसको जो है आगे लाते थे, और जो नंबर था हमारा उसमें एक घटाते थे। क्या करते थे हम लोग? एक घटाते थे उसमें। तो क्या हो जाएगा? -7 है तो -7 आगे आ गया। एक्स टू दी पावर कितना था? माइनस, इस ये फॉर्मूला के आधार पर है ना, तो -7 -1 हो जाएगा, ठीक है। -7 था पहले से, और -1 हमको फॉर्मूला के हिसाब से करना था। क्या करना था? फॉर्मूला के हिसाब से करना था। तो इसको अगर हल करते हैं तो क्या आता है हमारा? -7 एक्स टू दी पावर, अगर -7 में -1 करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? -8 हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? 8 हो जाता है माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? -8 हो जाएगा। और इसको -7 है, अगर पावर में अगर माइनस है तो उसको हम नीचे ला सकते हैं, उसको नीचे हम लोग ला सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ये नीचे लाएंगे तो इसका माइनस जो है हमारा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे जो चलिए अब हम लोग एक रूल के माध्यम से जो है थोड़ा सा 2 अंक वाला भी सवाल बनाएंगे, 3 अंक वाला भी सवाल बनाएंगे। पहले बेसिक साइंस में लेते हैं। ये रूल है हमारा, क्या है रूल? रूल है कि d/dx k इंटू यू, क्या है हमारा? d/dx k इंटू यू इक्वल टू k इंटू du/dx है। ये हमारा k जो है हमारा क्या है? ये कांस्टेंट है हमारा, k है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको इस पे बनाएंगे सवाल हम लोग। अगर पहला सवाल लेते हैं, अगर हम लोग पहला सवाल लेते हैं क्या होगा पहला सवाल हमारा? d/dx 2x पे पावर 3, इस तरह से हमारा सवाल होगा। अब जो होगा हमारा इस तरह से सवाल होगा, d/dx 2x टू दी पावर 3 होगा। क्या हो जाएगा? 2x टू दी पावर 3 होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको जो है हम लोग क्या करना पड़ेगा हमको? इस फॉर्मूला के आधार पर, ये रूल के आधार पर जो है हमको बनाना पड़ेगा। इस रूल के आधार पर जो है बनाना पड़ेगा हमको। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? देखिए क्या है इसमें, k इंटू du/dx, कॉन्स्टेंट जो है हमारा वो बाहर हो रहा है। क्या हो रहा है? कांस्टेंट जो है हमारा, वो जो है कांस्टेंट जो है वो हमारा बाहर हो रहा है। तो कांस्टेंट क्या है हमारा? इसमें 2 है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है हमारा? 2 है। तो 2 को पहले बाहर करते हैं इस अति के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से जो है, रूल के हिसाब से जो है इसको पहले बाहर करते हैं। तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर दिए, ठीक है। अब है लिखना पड़ेगा इसको, क्या बचा है इसमें? d/dx x टू दी पावर 3 है, तो ये बचा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने हमने पहले बताया है, अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व करने के लिए बताई। अगर 2 को हम कवर कर देते हैं तो इसको मैंने अभी बताया है कि किस तरह से सॉल्व करना है। इसको साइड में रख के इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके, और जो हल होगा वो हमारा आंसर होगा। क्या होगा? वो हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा? 2 इंटू में है, 2 ले लिए इसको, और इसका क्या हो जाएगा? 3 तो हमारा पावर में है तो उसको आगे लाना पड़ेगा, और 3 में -1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -1 करना। 3 तो हम पहले आगे ले लेते हैं, x टू दी पावर 3 है तो 3 में -1 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है यार, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 x टू दी पावर। आगे है हमारा प्रश्न, कितना 4 नंबर तक हम लोग कर लिए थे ना, तो 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या हो जाएगा? d/dx x² प्लस 5x प्लस 2। अगर इस तरह के अब प्रश्न आए तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? x² प्लस 5x प्लस 2 है, इसका जो है डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका जो है हमको अवकलन करना है। तो कैसे बनाएंगे इसको?
इसको बनाने का भी सिंपल एकदम सिंपल तरीका है। पहले क्या करना पड़ेगा हमको, पहले जो है हमको एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का जो है डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर 5x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर 2 का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 का। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको भी देखिए, इसका फॉर्मूला यहाँ पर है। 5x का डिफ्रेंशिएशन करना है, x है और कोई और कांस्टेंट रहे तो इससे डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, और 2 जो है कांस्टेंट है, इसको जो है 3 नंबर फॉर्मूला से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तीनों को मिला करके सॉल्व करेंगे, बस ये सॉल्व हो जाएगा हमारा कोई प्रश्न। ठीक है, तो इसको पहले अलग अलग तोड़ लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग तोड़ करके बनाते हैं इसको। देखिए इसको अलग अलग तोड़िए पहले। d/dx स्क्वायर प्लस, अब क्या है, d/dx 5x है। अब फिर इसको तोड़िए, d/dx 2 है। अब इसको हल